सभी योग प्रेमियों को नमस्कार। आज हम गर्दन में दर्द और सर्वाइकल के दूसरे भाग की कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। पहले भाग में आपने हमारे द्वारा बताई हुई एक्सरसाइज की होंगी और निश्चित रूप से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। द्वितीय भाग में हम कुछ अलग एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को लॉक करें और सिर के पीछे ले जाएं। दोनों कोहनियों को सीधा करें और दोनों हाथों का हथेलियों का प्रेशर सिर पर पीछे से आगे की ओर डालें। सिर को सीधा रखें, गर्दन को झुकने न दें और श्वास छोड़ते हुए प्रेशर को बढ़ाते जाएं। हर बार श्वास छोड़ने के साथ प्रेशर बढ़ाते रहें। श्वास लेते भी रहें, छोड़ते भी रहें। कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट इस अभ्यास को दोहराएं। इसके बाद हम दोनों हाथों को अपने माथे पर रखेंगे, कोहनियों को सीधा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से हथेलियों से माथे को आगे से पीछे की ओर दबाव बनाएंगे, लेकिन गर्दन को सीधा रखेंगे। गर्दन पीछे ना जाने पाए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और हथेलियों का प्रेशर मस्तिष्क पर बनाते रहें, बढ़ाते रहें। कोहनियों को सीधा रखें। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। इस क्रिया को भी 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू करें। इसके बाद दाएं हाथ से दाएं कान के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे। कोहनी सीधी रखेंगे कंधे की सीध में और दाईं हथेली का प्रेशर दाएं कान के ऊपर बनाएंगे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हथेली का प्रेशर बढ़ाते रहें। ध्यान रहे आपकी गर्दन और कमर सीधी रहे। इस प्रक्रिया को भी 2 से 3 मिनट तक करें। इसके बाद बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी पर कान के ऊपर हथेली का प्रेशर सिर पर बढ़ाएं। गर्दन और कमर सीधी रहे। कोहनी को सीधा रखें और चेहरे पर मुस्कान बनाते हुए प्रेशर को श्वास छोड़ते हुए बढ़ाते जाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और बाएं हाथ की हथेली का प्रेशर बाएं कान के ऊपर कनपट्टी पर बढ़ाते रहें। इस प्रक्रिया को भी 2 से 3 मिनट तक करें। इसके बाद दोनों हाथों को लॉक करेंगे, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और दोनों कोहनियों को सीधी रेखा में रखते हुए छाती के सामने दोनों कोहनियों को हथेलियों को खींचेंगे।
बाहर की तरफ, उंगलियों को परस्पर बाहर की तरफ खींचें। दोनों हाथों से परस्पर खींचते रहें, श्वास लेते रहें और उंगलियों को खींचते रहें। ध्यान रहे कोहनियाँ सीधी रेखा में रहें और प्रेशर बढ़ाते रहें। 2 से 3 मिनट इस एक्सरसाइज को करें। इसके बाद दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के पीछे ले जाएं और दोनों हाथों से एक दूसरे हाथ को खींचें। सिर के पीछे खींचते रहें। गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें, दोनों हाथ कोहनियाँ सीधी रेखा में और उंगलियों को परस्पर खींचते रहें। 2 से 3 मिनट इस क्रिया को करने के पश्चात बाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाएं और दाएं हाथ को खींचें। दाएं हाथ की कोहनी सीधी हो जाए और बायां हाथ कंधे से नीचे आ जाए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। श्वास लेते हुए हाथों को खींचते रहें लेफ्ट साइड में। 2 मिनट इस क्रिया को करने के बाद दोनों हाथों को सिर के पीछे राइट साइड में ले जाएंगे और राइट साइड में खींचेंगे। बाएं हाथ की कोहनी सिर के पीछे सीधी और दाएं हाथ की कोहनी कंधे से नीचे। दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचते रहें। 2 से 3 मिनट इस क्रिया को करें और इसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएं और रिलैक्स करें। ध्यान रखें हर क्रिया को करने के पश्चात 3 बार दोनों हाथ घुटनों पर रखें और 3 बार गहरी लंबी सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। हर क्रिया को करने के पश्चात इस अभ्यास को करें और इसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ करें। इस प्रकार आज हमने गर्दन और सर्वाइकल के दर्द को दूर करने के लिए ये दूसरे भाग में कुछ क्रियाएं बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन क्रियाओं को पहले भाग में बताई गई क्रियाओं के साथ साथ करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको लाभ होता है तो कमेंट्स में अवश्य हमको सूचित करें। हम आपसे अनुरोध करेंगे अगर आपको लाभ महसूस दे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में परिजनों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।